जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल के इस कार्यक्रम की ओर से आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया है और ये मुझे अवसर है, एक हर्ष का समय है कि आपके साथ मैं परमेश्वर के बातों को साझा कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहने के लिए मेरा मन बहुत ही हर्षित है। मैं हर वक्त चाहता हूँ कि आपके साथ मैं परमेश्वर के कहे हुए बातों को कहूँ, ताकि आप परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की इच्छा, उनकी आशीष, उनकी बरकतों को आप जान सकें। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। प्यारे मित्रों, हमारा सबसे बड़ा प्रेमिक परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है जिसकी गहराई का हम नाप नहीं सकते हैं, जिसकी चौड़ाई की हम नाप नहीं सकते हैं, जिसकी लंबाई की हम नाप नहीं सकते हैं। इतना बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए उस महान परमेश्वर को, जिनको हम मनुष्य अपने ही अभिलाषा के कारण छोड़ दिए हैं या उनसे दूर चले गए हैं, भटक गए हैं, और उस परमेश्वर के सामने आपको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने जो कोशिश किया है, परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है, जो आपके और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, और वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। प्यारे मित्रों, मैं पिछले सत्रों में परमेश्वर का वचन बाइबल से बातें कर रहा था और अलग अलग घटनाओं के द्वारा, अलग अलग कहानियों के द्वारा, सत्य घटनाओं के द्वारा मैं परमेश्वर के प्रेम के बात को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। अभी थोड़ी देर पहले जब आप मुझे सुन रहे थे तो वो आपके लिए एक अलग अनुभव था, और अभी जब मुझे आप सुनेंगे ये आपके लिए और एक अलग अनुभव होगी। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन बार बार आपके पास एक दस्तखत लेकर आता है, एक दस्तक लेकर आता है, ताकि आप उनकी उस दस्तक की और रेस्पॉन्ड करें, प्रतिक्रिया दिखाए, और वो आपसे बातें करना चाहता है। जब प्रभु कहता है कि सुन, तो आपको और मुझे सुनना जरूरी है। प्रभु कहता है देख, तो हमें देखना जरूरी है। प्रभु कहता है चल, तो हमें चलना जरूरी है। प्रभु कहता है रुक, तो हमें रुकना जरूरी है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जीवन एक बहुत ही आशीषमय जीवन और खुशी का जीवन होता है, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। प्यारे मित्रों, मैं अभी आपके सामने और एक घटना की बात लेकर आना चाहता हूँ। उसी इस्राएल लोग जब मिस्र से निकलने के पश्चात उनकी बहुत कठिनाइयों को सामना उन्हें करना पड़ा। उनके सामने बहुत सारे विरोध आए, रुकावटें आए। सबसे पहले तो वे लोग निकल जाने के पश्चात फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा किया उन्हें पकड़ने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? समुंदर के बीच में से रास्ता बनाकर उन्हें पार किया, और फिरौन और उनके सेना उस समुंदर के पानी में डूब गया। जब वे लोग मरुभूमि में आए, पानी के लिए तरस रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाल कर दिया। जब वे लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, उनके पास भोजन नहीं था, परमेश्वर ने उनको आसमान से मन्ना नाम का एक भोजन गिराकर उन्हें तृप्त किया। परंतु मनुष्य संतुष्ट कहाँ होता है? मनुष्य के जीवन असंतुष्टि के जीवन है। वो कभी भी नहीं सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ प्रावधान है। उनको और बेहतर चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है। वो मनुष्य के विरोध करते करते
मनुष्य परमेश्वर के विरोध भी करता है। मनुष्य के खिलाफ बोलते बोलते परमेश्वर के खिलाफ भी बोलता है। प्यारे मित्रों, ये अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है कि हम परमेश्वर के खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ हम आवाज़ उठाए, हम अपने मुंह को खोले। परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामने शांत होकर उनके आश्चर्य काम को देखने के लिए कहा है। भजन संगीता जो बाइबल के एक किताब है, वहाँ पर लिखा है, शांत हो जा, चुप रह और देख तेरे लिए क्या आश्चर्य काम है। परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य काम करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, हमारी उम्मीद से बढ़कर वो करना चाहता है, लेकिन अगर हम उसे करने के लिए अवसर दे तो। यहाँ पर और एक घटना है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, और ये घटना है जब ये मोसेस परमेश्वर के अगुवाई में इन 6 लाख लोगों को एक मरुभूमि से लेकर जा रहे थे, और उसी समय उन लोगों ने क्या किया, इस मोसेस के विरोध में, खिलाफ में और परमेश्वर के खिलाफ में बातें करने लगे। मैं उस भाग को पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, ताकि आप उस भाग को समझ सके। ये हमें बाइबल की किताब गिनती नामक किताब, उसकी 21 अध्याय और उसके 4 से लेकर आगे के आयतों में कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर के मार्ग लिया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घुस कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मे रोटी से दुखित है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे एक ख़ास जगह में पहुँचे हैं। वे एक पहाड़ी के बाजू से वे जाने के लिए कोशिश किए, लेकिन दुर्गम मार्ग था, बहुत कष्ट का मार्ग था, पहाड़ी मार्ग, और साथ ही साथ क्या है, मरुभूमि है, गर्मी है, और इसके कारण उनका मन व्याकुल हो जाता है। वो तकलीफ़ देख करके क्या करते हैं, मोसेस यानी कि मूसा का खिलाफ कहने लगता है, परमेश्वर के विरोध में कहने लगता है। कहता है, तुम लोगों ने हमें इस जंगल में, इस मरुभूमि में मारने के लिए लाए हो, क्यों ऐसा किए हो, क्यों ऐसा किए हो? और कहता है कि वो निकम्मा रोटी, प्यारे मित्रों, वो रोटी, वो मन्ना था, जो मन्ना परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से गिराकर उन्हें दिया था, उसे स्वर्ग का भोजन कहा जाता है। वो उस मन्ना को उन्होंने निकम्मा रोटी कहा। बोला, वो खा खा के हम छिड़क गए हैं, हमारे सामने और खाने का वस्तु नहीं है। परमेश्वर को कोसने लगता है, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास मोसेस को वो कोसने लगते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं। फिर मित्रों, उस जंगल में, मरुभूमि में 6 लाख लोगों को बिना खेती, बिना फसल के भोजन देने वाला परमेश्वर, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। फिर परमेश्वर को क्या होता है, उनके खिलाफ गुस्सा आता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आयत में, अतः यहोवा ने उस लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। परमेश्वर ने उस जंगल में, उस मरुभूमि में तेज विषैले सांपों को भेजा, और लोगों को डसने लगा और वो मरने लगा। आप जानते होंगे, बहुत ही जहरीली सांप मरुभूमि में वास करता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तू जा, उन लोगों को डांस, और वो लोग उसके जहर से मरने लगे। जब लोग मरने लगे तो क्या होने लगा, 7वीं आयत में लिखा हुआ है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगा, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरोध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर कर दे, वो सांपों को हमसे दूर करे, हमने पाप किया है। उन लोगों ने इस बात को समझ चुका है कि परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आ गया है, और वो सांप अगर वहाँ से नहीं जाता है तो वे कोई भी नहीं बचेंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। और उसके बाद
8 और 9 आयत में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देखे वो जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। देखिए, ये भाग में मनुष्य के पाप के बारे में देखते हैं। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ बोलना, परमेश्वर के खिलाफ आवाज़ उठाना, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना, तरह तरह के गलत गलत बातें करना। और जब वो ऐसे करते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर भड़क उठता है। परमेश्वर कभी भी पाप को सह नहीं सकता है, वो प्रकोप उनका भड़केगा और उसके लिए पाप करने वालों को दंड मिलेगा। परमेश्वर का वचन में रोमी उसकी 6 अध्याय 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर का खिलाफ पाप करने वाले को दंड मिलेगा और यहाँ पर उनको दंडित करने के लिए विषैले सांपों को भेजा जा रहा है और वे सांप के डंक से मरते हैं। लेकिन जब वे अपने पापों को मान लेते हैं, कहते हैं हमने पाप किया है, परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ हमने पाप किया है, हमें बचा ले, हमारे लिए प्रार्थना कर ताकि ये सांप हमसे दूर हो जाए और हम बच जाए। परमेश्वर के दास मूसा ने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वे लोग अपने पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, उन्हें बचा ले। और परमेश्वर क्या कहते हैं? जा ऐसे ही एक विषैले सांप का एक प्रतिमूर्ति बना ले और उसे क्या कर, खंबे में लटका दे, और जितने लोग सांप से डसे हुए हैं वे उस खंबे में उस लटके हुए सांप को देखे वे बच जाएंगे। प्यारे मित्रों, आपको मालूम है खंबे में या पेड़ में लटकाए हुए व्यक्तियों को श्रापित कहलाया जाता था। जो श्रापित है उसे पेड़ पर या खंबे पर लटकाया जाता था। प्यारे मित्रों, यहाँ पर उस सांप को खंबे में लटकाया गया और उस सांप के प्रति सांप से डसे हुए लोग जब दृष्टि किए और लिखा है वो बच गए, जीवित बच गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय में लिखा है, मनुष्य का पुत्र को ऊपर में लटकाया जाएगा। जैसे कि जंगल में मूसा ने पीतल के सांप को लटकाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी मैदान में उस काठ पर लटकाया जाएगा और जो कोई उस पर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। जो कोई दृष्टि करने का मतलब यह है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा कि वही सांप जो डसा था, मर रहा था, और उसकी उस प्रतिमूर्ति को देखेगा वो बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जो देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह को श्रापित ठहराकर क्रूस पर लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह को श्रापित ठहराकर काठ पर लटकाया गया ताकि हमारे पापों का क्षमा की जाए, हम पाप के क्षमा पाए। प्यारे मित्रों, क्या आप इस समय उस प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे? उसके उस क्रूस की उस दर्दनाक मृत्यु को आप विश्वास करेंगे? एक बार नज़र उठाकर देखें, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके बचाव के लिए उस क्रूस पर लटकाए गए। उस काठ पर प्रभु यीशु मसीह श्रापित ठहरे, आपके और हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिए। आइए प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्यों पर हम दृष्टि करें, उसके उस बलिदान पर दृष्टि करें, उनको हम विश्वास करें और हम कहें, प्रभु तो मेरे ही कारण उस क्रूस पर लटकाया गया, उस काठ पर लटकाया गया, उस खंबे पर लटकाया गया ताकि मैं तुझ पर दृष्टि करूं और बच जाऊं। अपने अपने पापों को अंगीकार करें, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, मैंने विचारों से, मैंने बातों से, शब्दों से, कामों से, चाल चलन से मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, आपके जो संदेश वाहक है उनके खिलाफ पाप किया है, आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा के खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। वो आज भी
आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास सौंपें और अपने जीवन को प्रभु को दे दें। ये प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। वो शीघ्र आने वाला है। मैं उम्मीद रखता हूँ प्यारे मित्रों, इस घटना से आप समझ पाए हैं कि परमेश्वर के खिलाफ आवाज़ उठाना, परमेश्वर के खिलाफ बातें करना, परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही दंडनीय अपराध है, जो परमेश्वर दंड देता है। लेकिन बचाने वाला परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें बचाता है। और इसलिए आइए आप और हम उस परमेश्वर को अपने जीवन का मूल मान के, उस परमेश्वर को, प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान के हम अपने आप को सौंपें। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप एक पापी है, आपके जीवन पाप से भरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि आप पापी हैं, तो आप एक प्रार्थना करें, एक छोटी सी प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना, हृदय के साथ प्रार्थना। आप उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें और आप इतना ही कहे, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ मैं पापी हूँ, मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ या करती हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप को तू क्षमा कर। तू मेरा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे वचन से जान पाया कि मैं पापी हूँ और तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। तू धर्मी परमेश्वर है, तू मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। आप उन्हें अपने हृदय में निमंत्रित कीजिए, कहे, प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मेरे इस पापमय हृदय को बदल डाल, इस पापमय हृदय को धो डाल, शुद्ध कर दे। मैं तेरे लहू पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि वो लहू तूने मेरे लिए बहाया है, वो लहू तूने मेरे लिए बहाया है। अगर आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको अनंत जीवन देगा। उस भयानक दंड से, मृत्यु के दंड से वो आपको बचाएगा। क्या आप बचने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं? क्या आप एक धर्मी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो धर्मी है, आपको भी धर्मी बनाएगा। परमेश्वर का जो दंड आपके ऊपर है, वो दंड को आपसे दूर करेगा, आपको निर्दोष घोषणा करेगा। आप परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे और आप परमेश्वर के बनाए हुए इस मार्ग पर चले, शांति के मार्ग में चले। कठिनता है, बहुत कठिनाई है, बहुत सारे समस्याएं ज़िंदगी में है, लेकिन आप खुशनसीबी होंगे कि आप परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग में चलते हैं। क्या इस बात के लिए आप तैयार हैं? आइए अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आकर अपने आप को रखें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको शांति दे, आपके जीवन के हर मुश्किल को हल करे, आपके जीवन के हर सवाल का जवाब दे। परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़े, बाइबल को अपने जीवन का आप एक मैनुअल बुक के रूप से ले ले, उस किताब को आपके जीवन का एक चलने का मार्ग बना ले और इससे आपके जीवन में बहुत आशीष आप पाएंगे। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन सच है, परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है, परमेश्वर का वचन आशीषदायी परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने जो समय मेरे साथ निकाले हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आगे को बढ़ने मदद करे, आत्मिक जीवन में उन्नति दे और आप शांति के जीवन को व्यापित कर पाए। फिर से आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 4
22 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।